हेलो एवरीवन। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फॉरेन गवर्नर जनरल्स जो इंडिया में अपॉइंट किए गए बाय फॉरेन कंट्रीज़ और उन गवर्नर जनरल्स के द्वारा इंडिया में कौन कौन सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई ताकि फॉरेन रूलर्स का जो रूल है वो इंडिया में एक्सपैंड हो सके, उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहला पॉलिसी है वो है ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया के द्वारा लाया गया था। फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया पोर्टुगीज़ के गवर्नर जनरल पहले थे जो कि इंडिया में अपॉइंट किए गए थे 1505 में। दूसरा पॉलिसी है वो है पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म, जो अल्फांसो दे अल्बुकर्क के द्वारा लाया गया था। और अल्फांसो दे अल्बुकर्क को रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर भी कहा जाता है, क्योंकि इस अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था गोवा को फ्रॉम द रूलर ऑफ गोवा निजाम आदिल शाह से। तीसरा पॉलिसी है रिंग फेंस पॉलिसी, जो कि ब्रिटिश के गवर्नर जनरल वारिंग हास्टिंग के द्वारा लाया गया था। इस पॉलिसी में ये था कि एक बफर स्टेट बनाना है ताकि ब्रिटिश कंपनी जो भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी, या फिर ब्रिटेन की जो भी ब्रिटेन पे ब्रिटिश एम्पायर पे जो इंडिया में है उन पे अटैक ना हो, और अगर अटैक हो भी तो ये नेशंस एज अ बफर एक्ट करे। उसके बाद अगला जो पॉलिसी है वो है सब्सिडरी अलायंस का, जो कि लॉर्ड वेल्सली के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पॉलिसी में ये था कि जो फॉरेन ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो जो भी रूलर ये अलायंस साइन करेंगे उनके यहाँ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिशियल्स को स्पेस देना होगा, साथ ही उनके मंथली सैलरी का भी ध्यान रखना होगा। इन रिटर्न ब्रिटिश उस किंग के जो बाउंड्री है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और फर्दर अटैक से बचाएगी। और पहले मराठा किंग जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया वो थे बाजीराव टू। अगला जो प्रिंसिपल है या पॉलिसी है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये है कि अगर कोई भी किंग के पास उनका रियल सन नहीं है तो वो प्रॉपर्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चली जाएगी। इसी पॉलिसी के अंदर झांसी की रानी का सहारा झांसी ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, क्योंकि झांसी की रानी का कोई भी अपनी संतान नहीं थी। अगला पॉलिसी है ट्रिपल अलायंस का। ट्रिपल अलायंस पॉलिसी में ब्रिटिश ने मराठा और निजाम के साथ एक अलायंस साइन किया ताकि मैसूर को हराया जा सके। और उस समय मैसूर का किंग कौन था? तो टीपू सुल्तान। तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 92 के बीच में, उसमें टीपू सुल्तान की डिफ़ीट होती है और उस डिफ़ीट का मेन वजह होता है ट्रिपल अलायंस, जो कि ब्रिटिश फॉर्म करती है। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? तो वो हुआ था 1790 से 92 के बीच में। उसके बाद है फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी लॉर्ड लिटियन के द्वारा लाया गया था और ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। लिटियन चाहता था कि अफ़गान तक इंडिया का बाउंड्री एक्सटेंड किया जाए और अफ़गान को अपने अंदर लिया जाए। अगला जो पॉलिसी है वो है ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप, जिसमें ये कहा गया था कि दोनों ब्रिटिश
और जो वहाँ के लोकल किंग हैं उनके बीच में फ्रेंडशिप का रिलेशन रहेगा। फिर अगला जो पॉलिसी है वो पारामाउंटेंसी का पॉलिसी है, जो कि लॉर्ड हास्टिंग के द्वारा लाया गया था। इस पॉलिसी में ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सुप्रीम है और वो एक सुप्रीम पावर है इंडिया में, ये इस्टेब्लिश करने के लिए लाया गया था। अगला पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, जो कि जॉन लॉरेंस के द्वारा लाया गया था। अब इसमें भी यही था कि एक फर्दर एक्सपेंसन नहीं किया जाएगा अफ़गानिस्तान के तरफ और उसको एज अ बफर स्टेट यूज किया जाएगा, ताकि जो भी अगर रशिया या फिर किसी अपर नेशन से अटैक होता है तो अफ़गानिस्तान एज अ बफर स्टेट एक्ट करेगा। वहीं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन जॉन सोर के द्वारा लाया गया था, जिसमें यही था कि वो लोग अफ़गानिस्तान के गवर्नेंस में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अगला पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल, जो कि वॉरेन हास्टिंग के द्वारा लाया गया था। ये पॉलिसीज बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इससे परीक्षाओं में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 या 3 बार 1.5x स्पीड पे देख सकते हैं या फिर नॉर्मल स्पीड पे भी दे सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से स्पीड रख सकते हैं, ताकि बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा हमेशा के लिए याद हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।